अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमतें प्रेस रिलीज से सरकारी अहकामात और नोटिफिकेशन के जरिए चलाई जाती हैं। मरकज हुकूमत की नोटिफिकेशन पर पवन खेड़ा ने की तनकीद। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, मुंबई जा रहे तैयारे की कोलकाता में लैंडिंग, सभी मुसाफिरीन को बाहिफाजत उतार लिया गया। बीआरएस लीडर हरीश राव हॉस्पिटल में शरीक, हालत मुस्तहकम, केटीआर ने की अयादत। अगर केटीआर बेकसूर हैं तो वो गिरफ्तारी से खौफजदा क्यों हैं? सरकारी चीफ विप आदि श्रीनिवास की केटीआर पर तनकीद। सब लोग फौरी तेहरान खाली कर दें, इसराइल के बाद ट्रंप की भी वार्निंग। तेहरान पर सबसे बड़े हमले की पेश कयासियां जारी। इसराइल के तमाम बाशिंदे फौरी तौर पर इसराइल के तमाम शहरों से निकल जाएं। ट्रंप की वार्निंग के बाद ईरान की जवाबी वार्निंग। ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान की सड़कों पर कल से ट्रैफिक का हुजूम, हजारों ईरानी शहरी दारुल हुकूमत छोड़ने पर मजबूर। और अब पेश खबरें तफसील से। हुकूमतें प्रेस रिलीज के जरिए नहीं बल्कि सरकारी अहकामात के जरिए और नोटिफिकेशन के जरिए चलाई जाती हैं। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कल जारी करदा नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से मुख्तलिफ ज़ातों के समाजी इक़्तिसादी सर्वे की मुखालफत करती रही है, इसलिए हमें उनकी नीयतों पर शुबा है। उन्होंने अक्टूबर 2024 के तेलंगाना जियो में 3 मुकामात पर लफ्ज़ात का भी हवाला दिया है। Governments are not run through press releases. Governments are run, the decisions are declared through notifications, through government orders. Here is the Telangana Geo in October 2024. And this clearly states on 3 places the word caste. So if the survey, the socio-economic survey is being done, it is being done on every caste group. This is the real intent which can be seen through this geo. Now here is the Government of India notification of yesterday. Where is the word caste? Where have they written socio-economic survey of caste groups? They haven't. So this also shows that since the BJP has always been opposed to socio-economic survey of castes, different castes, we suspect their intentions always. And these questions will be raised on the BJP because, as I said, their intentions were always suspect. So why are you emphasizing on Telangana model? For the simple reason that Telangana is a bottom-up survey. Every single resident of Telangana was involved. And therefore the report is quite accurate. सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट की तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और तैयारे को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर उतारा गया और इसके बाद सभी मुसाफिरों को इसे खाली करा लिया गया। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक तैयारे के बाएं इंजन में कुछ दिक्कत आ गई थी। ये मामला पीर मंगल की देर रात का है। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 180 रात 12:45 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी। हालांकि इंजन में खराबी होने की वजह से तैयारे को उड़ान भरने में काफ़ी ताख़ीर हुई। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे अनाउंसमेंट करते हुए मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतरने की गुजारिश की गई। फ़्लाइट के कैप्टन ने बताया कि फ़ैसला मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र लिया गया है। मुसाफिरों की हिफाजत सबसे ज़रूरी है। इंजन में खराबी की वजह से तैयारे को ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मुसाफिरों को तैयारे से उतार दिया गया। अब एयर इंडिया की दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ाम किया जाएगा या इंजन ठीक होने के बाद ही ये फ़्लाइट मुंबई के लिए रवाना होगी।
राज्यसभा की रुकने पार्लियामेंट और सीनियर वकील कपिल सिब्बल जस्टिस वर्मा के इंक्वायरी केस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट जज की बात नहीं सुनी गई और बगैर किसी इंक्वायरी और तरीक़ेकार के जज के खिलाफ फैसला दिया। ये बिल्कुल चौंका देने वाली बात थी। रिपोर्ट इन्होंने दायर कर दी। किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द कंक्लूजन। अब ये तो मैं तो जज साहब की बड़ी आदत करता हूं, तीनों जजेस की हम बड़ी आदर करते हैं, लेकिन हम इससे सवाल पूछना चाहते हैं कि एक अपर डिवीजन क्लार्क को या डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के बाद विटनेस आते हैं, विटनेस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपने एक फैसला दे दिया बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई प्रोसीजर के, तो उसका जो स्टेटस रहा वो तो डिप्टी सेक्रेटरी से कम रहा ना, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक प्रोसीजर उनके खिलाफ चलाना पड़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और जज साहब ने 30 तारीख के जो जवाब में ये लिखा कि मुझे सुना जाए, कोई फैसले से पहले मुझे सुना जाए। हमेशा पहले भी होता रहा कि जब भी ऐसे केस हुए तो जज को सुना जाता था, सुनवाई भी नहीं हुई। कर्नाटक की नायब वजीर आला डीके शिव कुमार मंगल को बेंगलुरु में विधान सुविधा के करीब साइकिल चलाने के बाद साइकिल से उतरते हुए गिर पड़े। डीके शिव कुमार के गिरने का यह वाकया कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जाता है कि वो साइकिल राइड करते हुए असेंबली इमारत की सीढ़ियों पर पहुंचे, लेकिन तवाज़ुन बिगड़ने से सीढ़ियों पर गिर पड़े। करीब मौजूद अफराद ने जल्द ही उन्हें थाम लिया। कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार का कहना है कि मैं अपने स्कूल के दिनों में एक स्काउट था और ये मेरे लिए एजाज़ था। मैं एक स्काउट और गाइड के अज़्म को जानता हूँ, इसलिए उनकी तशहीर करना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस अजीम तहरीक का हिस्सा बनूँ। हम अपने बच्चों को दरख्तों, पानी को बचाने, प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने और एक गैर आलूदा फ़िज़ा को यकीनी बनाने की तरगीब देना चाहते हैं। हम बेंगलुरु में हर बच्चे को साफ़ सुथरा माहौल के लिए तैयार करना चाहते हैं। हर स्कूल में एक क्लाइमेट क्लब शुरू करने की हम तरगीब दे रहे हैं। It is my privilege. I was a scout. I was a scout in my school days. I know the commitment of a scout and guide. So it is my duty to promote them. So I thought that I'll be a part of this great movement. We want to encourage our children to save green, save water, throw out plastic, ban plastic, and see that we'll have a beautiful air. And Bangalore is known for the greenery and clean environment. So I want this to be adopted by every house and every children. And we have asked them to start a club, climate club in every school in the entire state. So we are starting from this year under the leadership of Mr. Ishwar Khandre ji and our Narendra Swami ji. So I come here to give strength to them. I would all like to be a part of this great movement. इसके कारगुजार सदर केटीआर पर सख्त तनकीद की। आदि श्रीनिवास का कहना है कि अगर वो वाकई बेकसूर हैं तो गिरफ्तारी से खौफजदा क्यों हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केटीआर फार्मूला ई केस में खुद को बेखौफ जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दरहकीकत अंदर से घबराहट का शिकार है। उनका कहना था कि केटीआर के दावे के मुताबिक अगर मामला वाकई मामूली है तो फिर वो मुसलसल सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं और अवामी हमदर्दी क्यों समेटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि अवामी मैंडेट ने कलवा-कंटला ख़ानदान को फार्म हाउस सियासत तक महदूद कर दिया है। కేటీఆర్ ఈరోజు అరెస్టు కాలేడని
ఏసీబీ విచారించి తిరిగి వచ్చాడని బాణసంచా కాల్చారా? ఈ కార్ రేసులో A1 ముద్దాయిగా ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ పైన లొట్ట పీసు కేసు అంటూనే లడలడ ఓ వైపు మాట్లాడినట్టు కనిపిస్తున్నా లోపల గుబులుతూ ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్న సందర్భం. మాట్లాడితే నన్ను జైలు పంపిస్తారేమో మా అంటే అనేటువంటి మాట నేను మానసికంగా సిద్ధమయ్యానన్న మాట చెప్తున్న సందర్భం చూస్తే ఏదో దేశం కోసం అరెస్ట్ అవుతున్నా ఒక బిల్డప్ ఇవ్వడం తప్ప అవినీతి అక్రమాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారినటువంటి కల్వకుంట్ల ఫ్యామిలీకి ప్రజలు తగిన రెస్ట్ ఇచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని ప్రతిపక్షానికే పరిమితం చేసిండ్రు, లోకసభ ఎన్నికల్లో మీకు జీరోకే పరిమితం చేసే సందర్భంలో बीआरएस के सीनियर रुकन असम्बली और साबिक वजीर टी हरीश राव को पीर की शाम बुखार और शदीद थकन के बायस बेगमपेट के किम्स अस्पताल में दाखिल करवाया गया और डॉक्टर के मुताबिक हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद हरीश राव की हालत मुस्तहकम है और उन्हें वायरल बुखार का इलाज फराहम किया जा रहा है। हरीश राव ने दिन भर तेलंगाना भवन में पार्टी राब्ता इजलासों और अवामी मुलाकातों में हिस्सा लिया। वो बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव और पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव के साथ इस अहम मीटिंग में भी शरीक रहे जो फार्मूला ई केस में KTR की ACB में पेशी से कबल मुनक्किद हुई थी। पार्टी दफ्तर में दिन भर सरगर्म रहने के बाद और ACB से वापसी पर KTR का खैर मकदम करने के बाद हरीश राव ने कारकुनों से खिताब भी किया। इसी दौरान उन्हें तेज बुखार और थकन की अलामात महसूस हुई जिस पर उन्हें फौरी तौर पर किम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। और नाज़रीन वक्फे वक्फे के बाद भी जारी रहेगा खबरों का यह सिलसिला। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके इराकुंटा में मोबाइल फ़ोन न दिलाने पर 14 साला लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। इराकुंटे के रिहायशी ऑटो ड्राइवर शेख निसार अहमद का बेटा शेख अय्यान मुकामी सरकारी स्कूल का तालिब इल्म था। लड़के ने कहा था कि स्कूल की जानिब से होमवर्क मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भेजा जाता है जिसकी तकमील के लिए उसे फ़ोन की ज़रूरत है। शेख निसार अहमद ने बताया कि वो महदूद आमदनी की वजह से बेटी की ख्वाहिश पूरी करने से कासिर थे। यही सूरत हाल मुबैना तौर पर इंतहाई इक़दाम का सबब बनी और लड़के ने अपनी जान ले ली। मेरा बच्चा सुसाइड कर लिया भाई, फोन के लिए सुसाइड कर लिया मेरा बच्चा। कहाँ पे? तेरा गुंठे में। आपका नाम? शेख निसार अहमद है, मेरे बच्चे का नाम शेख अय्यान अहमद है। स्कूल में फोन पे मैसेज डालता बोल के फोन लाइए बोला, फोन नहीं ला सका। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, फोन होना बोल के मैं लाए तो बच्चा मेरा सुसाइड कर लिया अंदर घर में जाके। ये कब हुआ क्या है? ये कोई 8:30 के टाइम पे मैं लंच कर रहा था मेरे बच्चों को घर वालों को ले लेके। उस टाइम पे मेरा बच्चा दूसरे रूम में आके साड़ी बन के पाइप लटक गया। एक 10 कौन से एरिया में हुआ? ये रागुंटे पे हुआ। क्या नाम है आपके बच्चे का? शेख अय्यान अहमद है। कितने साल रहते होंगे? उनको 14 साल रहते सब। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते। कहाँ पे? वहीं रागुंटे में। रागुंटे में जो हाँ। तो किस वजह से हुआ ये? यही फोन की वजह है जी। अब मेरे साथ में मंगाए बोले फोन उन लोग नए मैसेज डालते चालू हो रहे मैसेज आता आपको मेरे को जो लिखने का रहा वो फोन पे डालते स्कूल वाले। आप क्या करिए मेरे को फोन दिलाए तो ठीक है ना जी। तो फोन नहीं दिलाए तो ऐसा कर लिया? फोन नहीं दिलाए तो ऐसा कर लिए। मेरे साथ हुआ ये दूसरे बच्चों के साथ ना हो।
कंप्लेन करें आप? जी आओ। अपने बच्चों को देखिए भाई मियाँ, अपने बच्चों को बारीक से बारीक देखिए आप लोग। फोन मत दीजिए, फोन मांगे तो भी नको दीजिए आप लोग। फोन की आदत पड़ गई तो बच्चे ऐसी कर लेंगे बच्चे बोल के मैं डर के नहीं दिला रहा था, आखिरी में वही होगा मेरे साथ। हुकूमत तेलंगाना ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के तोसी मनसूबे के तहत HAMLQ 125 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ये रकम 2025-26 के बजट में मख्तस करदा 500 करोड़ में से पहली किस्त के तौर पर जारी की गई है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने अहकाम जारी किए, जिसके तहत ये फंड्स HAMLKP के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। बजट में पुराने शहर के मेट्रो मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से अब तक 125 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि माबाकी 375 करोड़ आइंदा मराहिल में जारी किए जाएंगे। फौरी तेहरान खाली कर दें। इसराइल के बाद ट्रंप ने भी वार्निंग दी है। ट्रंप की इस वार्निंग के बाद तेहरान पर सबसे बड़े हमले की पेशकयासियां की जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की सुबह एक अहम बयान देते हुए सब लोगों को फौरी तौर पर ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान से निकलने का मशवरा दिया। उन्होंने एक बार फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया कि ईरान को अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा कर लेना चाहिए। इस मौक़िफ़ को दोहराया कि ईरान को अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बड़े हरूफ में लिखा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूँ, सबको फ़ौरन तेहरान से निकल जाना चाहिए। उन्होंने इंसानी जानों के ज़िया को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि अमेरिका सबसे पहले का मतलब सिर्फ इक़्तिसादी मफादात नहीं है, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे। ट्रंप ने इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया सफ़े पर बतौर नुमाया पोस्ट भी लगा दिया, जिससे इंदिया मिलता है कि वो मामले को खासी संजीदगी से ले रहे हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप इसी रात वाशिंगटन वापस आ रहे हैं ताकि हम मामला पर गुफ्तगू कर सकें। अमेरिकी सदर ने कौमी सलामती कौंसिल को ऑपरेशन रूम में तैयार रहने की हिदायत दी है। तेहरान में रात भर ली गई तस्वीर से जाहिर होता है कि दारुल हुकूमत से मगरिब की जानिब कर चालूस रोड पर गाड़ियों की शदीद रश है और इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तेहरान के तमाम शहरियों को फौरी इनकला की वार्निंग दी थी। ख्याल रहे इसराइल ने भी शुमाल मशरकी तेहरान के इलाकों के लिए इनकला की वार्निंग जारी की थी। तेहरान से निकलने की कोशिश करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, मगर शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर अब भी ट्रैफिक जैम है। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तेहरान के कुछ इलाकों के रिहायशियों को इनकला की हिदायत दी और फिर कुछ घंटे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने तमाम अफराद से दारुल हुकूमत छोड़ने का हुक्म दिया था। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल के तमाम शहरों के बाशिंदों से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इनकला करें। ये ऐलान ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल की सुबह सबसे तेहरान छोड़ देने की अपील की। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल के तमाम शहर और तनसीबात अब जायज़ फौजी अहदाफ शुमार होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़िज़ाई व अक़लाई अफवाज आइंदा 24 घंटों में इसराइल पर दुरुस्त निशाना बनाने वाले हमले करेंगी। उधर इसराइली ज़राए अबलाग ने पेशकयासी की है कि आइंदा घंटों में ईरान की जानिब से मज़ीद हमले मुतवक्के हैं। ताहम इसराइली फ़ौज ने अवाम को पनाहगाहों से महफूज तरीके से निकलने की हिदायत दी है, जो इस बात की अलामत है कि हालिया ईरानी मिसाइल हमले का खतरा खत्म हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को इनकला की फौरी वार्निंग के बाद ईरानी दारुल-हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से पोस्ट की गई एक वीडियो में मशरक़ी तेहरान में एक मुकाम पर इसराइली हमले के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद धमाकों और फ़ज़ाई दिफा के फायरिंग की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इस वक्त तेहरान में सुबह हो चुकी और बहुत से लोग रात भर से जाग रहे हैं या जाग चुके हैं।
अमेरिकी हुकूमत की आला हुक्म और व्हाइट हाउस ने के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी ट्रंप का पैगाम शेयर किया है, जिसमें तेहरान से फौरी इनकला पर जोर दिया गया और इसे जर्द रंग में नुमाया भी किया गया। एक अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि सदर ट्रंप को ईरान की सूरत हाल पर मुसलसल ब्रीफिंग दी जा रही है। जराये के मुताबिक ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि जैसे ही वो ग्रुप ऑफ 7 इजलास से निकलेंगे कुछ न कुछ जरूर होगा। ये पैगाम ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरानी ज़राए अबलाग ने तेहरान में जोरदार धमाकों की इत्तला दी है और बताया है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़आल कर दिया गया है। ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया जब उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे यकीन है कि बिलाखिर एक मुआहदा ज़रूर होगा। अगर ईरान ने ऐसा न किया तो ये उनकी बड़ी हिमाकत होगी। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने आज सुबह इसराइल पर मजीद मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दोबारा सायरन बजने लगे। यरूशलेम और तल अवीव में जैसे ही इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़आल हुआ तो ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मरकज़ी इसराइल के मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी सर्विसेज अभी मौके पर मौजूद हैं। उधर ईरान के ताज़ा हमलों के बाद इसराइल में 5 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली इमरजेंसी सर्विस की जानिब से ताज़ा ईरानी हमलों के बाद जारी करदा बयान में बताया गया है कि मरकज़ी इसराइल में एक बस पार्किंग एरिया पर मिसाइल गिरने से 5 अफराद मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। इमरजेंसी सर्विस के तर्जुमान के मुताबिक दीगर मकामात पर कोई जानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। इसराइल ईरान महाज़ाराई के दरमियान G7 रहनुमाओं ने ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े पर एक मुश्तरका बयान का मुसवदा तैयार किया, जिस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने दस्तखत नहीं किए। मुसवदा बयान में इसराइल और ईरान से तनाज़ात को कम करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करने का मुतालबा किया गया है। मुसवदे में यह भी कहा गया कि इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है और ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ज़राए के मुताबिक G7 रहनुमा तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। बरतानी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा कि उन्होंने कनाडा में G7 सरबराही इजलास में इसराइल ईरान तनाज़े को कम करने की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक़ राय देखा है। स्टॉमर ने बताया कि मैं डी एस्केलेशन पर इत्तेफ़ाक़ राय देख रहा हूँ। वाज़ेह तौर पर आज हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसे हासिल करना और ये बताना कि हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि G7 में शामिल यूरोपीय मालिक ईरान के बारे में एक बयान तैयार कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि तेहरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान के दारुल तेहरान में रियासती नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में 2 ख़वातीन मीडिया कारकुन शहीद हो गईं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने तेहरान पर ताज़ा हमलों में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया था। इसराइली हमलों के दौरान ईरानी टीवी की एंकर प्रोग्राम छोड़कर उड़ गईं। नशरियात के दौरान होने वाले हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा था। इस सारे मामले की वीडियो भी सामने आई थी, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी और खातून की बहादुरी को खूब सराहा जा रहा है। पीर की शाम तेहरान से यकीन न आने वाले मनाजिर सामने आए हैं, जहाँ ईरानी सरकारी टेलीविजन, जो आयतुल्लाह ख़मेनी हुकूमत का तर्जुमान समझा जाता है, उन्होंने ऐलान किया कि इसराइली बमबारी की जद में हैं। लाइव नशरियात के दौरान एंकर काफ़ी जोश के साथ खबरें पेश कर रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और छत से कंक्रीट के टुकड़े गिरने लगे। इसके साथ ही एंकर घबराकर उठती हैं और वहां से निकल गईं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत की प्रेस रिलीज से सरकारी अहकामात और नोटिफिकेशन के जरिए चलाई जाती हैं। मरकजी हुकूमत की नोटिफिकेशन पर पवन खेरा ने की तनकीद। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, मुंबई जा रहे तैयारे की कोलकाता में लैंडिंग, सभी मुसाफिरीन को बाहिफाजत उतार लिया गया। बीआरएस लीडर हरीश राव अस्पताल में शरीक, हालत मुस्तहकम, केटीआर ने की इयादत। अगर केटीआर बेकसूर हैं तो वो गिरफ्तारी से खौफजदा क्यों हैं? सरकारी चीफ विप आदि श्रीनिवास की केटीआर पर तनकीद।
सब लोग फौरी तेहरान खाली कर दें, इसराइल के बाद ट्रंप की भी वार्निंग। तेहरान पर सबसे बड़े हमले की पेशकयासियां जारी। इसराइल के तमाम बाशिंदे फौरी तौर पर इसराइल के तमाम शहरों से निकल जाएं। ट्रंप की वार्निंग के बाद ईरान की जवाबी वार्निंग। और ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान की सड़कों पर कल से ट्रैफिक का हुजूम। हजारों ईरानी शहरी दारुल हुकूमत छोड़ने पर मजबूर। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दोपहर का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।